वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस भर्ती के लिए वह जारी किया गया है 7500 पदों के लिए। ठीक है, तो कांस्टेबल की 7500 पद आ चुके हैं और इसका एग्जाम, ये ध्यान देने वाली बात है, 30 अक्टूबर से ही प्रारंभ है। तो आपके पास केवल और केवल जो है वो 1.5 महीने हैं। तो 1.5 महीने में इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आप कांस्टेबल बन जाएं। इसके साथ में अगर हम लोग डिटेल फॉर्म के बारे में बात करें कि कितनी फीस लगेगी, एग्जाम जो है कितनी पालियों में होगा, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो उसको इस वीडियो में डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई जो है वो 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 15 दिन का जो है फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। अगर फॉर्म भरते समय अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे त्रुटि हो जाती है, तो उसमें संशोधन के लिए एक्स्ट्रा 5 दिन जो है और दिए गए। ठीक है, तो 4 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप जो है सावधानी से फॉर्म अप्लाई कीजिए, ऐसे अप्लाई कीजिए कि कहीं पे त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि हो जाती है तो 4 अक्टूबर तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें इसमें जो फी स्ट्रक्चर रखा गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस देनी है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो सीधी भर्ती पदों हैं, तो जो ओपन कैटेगरी है उसके लिए फीस जो है वो 500 रखा गया है। SC ST ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये रखा गया है। अब पुलिस विभाग की जो विभागीय परीक्षा शुल्क है वह ओपन कैटेगरी के लिए रखा गया है 200 रुपीज। इसी में SC ST और ईडब्ल्यूएस और साथ में जो ओबीसी की फीस जो रखी गई है वो 100 रुपीज रखी गई है। ठीक है, तो आपको जो है कियोस्क सेंटर पे जाना है, तो कियोस्क सेंटर पे आप जानते ही हैं कि उसमें जो है वो 60 रुपीज जो है पोर्टल शुल्क लगता है। तो ये सब देने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ेगी आपकी कैटेगरी के अनुसार। अब बात आती है कि ये जो परीक्षा होगी वह कितने पालियों में होगी। तो देखिए, पर डे जो एग्जाम होगा वो 2 पालियों में होगा। ठीक है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट है या ये कहें कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके लिए रिपोर्टिंग है 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे की। ठीक है, और जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा। इसका मतलब कि इसमें जो एग्जाम का टाइम पीरियड रखा गया है वो 2 घंटे रखा है। कितना रखा गया है? 2 घंटे। इसी तरीके से जो सेकेंड शिफ्ट है इसकी रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे या 1:30 बजे तक। ठीक है, और इसके लिए जो टाइम रखा गया है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। मतलब कि परीक्षा के लिए आपको सेकंड शिफ्ट में भी 2 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट जो है इसकी रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रखी गई है, लेकिन जो एग्जाम स्टार्ट होगा वह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रखी गई है, और इसका एग्जाम होगा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और जो एग्जाम प्रारंभ हो रहा है वह 30 अक्टूबर से हो रहा है। ठीक, तो एग्जैक्ट आपके पास 1.5 महीने हैं। अब इस 1.5 महीने में आपकी तैयारी ऐसी हो कि एक सीट आपकी पक्की हो जाए। ठीक, अगर हम लोग कैटेगरी के अनुसार बात करें कि किस कैटेगरी में कितनी सीट रिजर्व रखी गई है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी की 7,500 पदों में 3,245 सीट जो है उनके लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। जो एक सर्विसमैन है 10% आरक्षण के साथ 750 सीट है उनके लिए। जो होमगार्ड है 15% आरक्षण के साथ इनकी सीट 1125 है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन है। मध्य प्रदेश में फीमेल कैंडिडेट के लिए 35% सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो उनके लिए 2380 पद हैं। तो टोटल जो है रिक्तियां कितनी है? 7500। ठीक, अब हम बात करेंगे परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो परीक्षा में जो है 3 सेक्शन है। ठीक है, 3 भाग हैं और बहुत सा करके। ठीक है, और ये तीनों को मिलाकर जो टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे 100। ठीक है, तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। अब यहाँ पे सेक्शन आ में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होगा, जिसमें 40 अंक होगा। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 40। तो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 अंक, और एक प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 1 नंबर रखा गया। ठीक है, जो सेक्शन बी है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि है, इसमें भी 30 अंक हैं और हर प्रश्न 1 अंक का है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई?
30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चंस की संख्या 30 हो गई। अगर हम लोग बात करें विज्ञान एवं सरल अंक गणित की, तो ये इसमें भी प्रश्नों की संख्या होगी 30 और हर प्रश्न होगा 1 अंक का, तो हो गया 30 अंक। तो 30 अंक और प्रश्नों की संख्या 30। तो इस प्रकार टोटल जो है 40 30 70 30 100, तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके लिए जो समय दिया गया है वो 2 घंटे का दिया गया है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपका प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा वह किस लेवल का होगा। तो यहाँ पे मोटे तौर पे ये चीज ध्यान रखिए, सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, ठीक है। तो आप जो 7th 8th की जो किताबें हैं, ठीक, साइंस की हो गई, मैथ की हो गई और मानसिक अभिरुचि की हो गई, उनको जो है जरूर आप पढ़ के जाइएगा इस एग्जाम में। अब बात आती है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या करेगा। तो द प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम तक हमेशा बना रहेगा और आपका सिलेक्शन जो है किस तरीके से सुगम हो, हमारी टीम के द्वारा ये सुविधा दी जाएगी कि आप ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इनकी तैयारी हम कैसे करा सके, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है जिसमें 7500 पद हैं, उसमें एक सीट आपकी हो, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू।